नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज लगातार हम देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। सारे वीडियो जितने भी एग्जाम तक हमारे आते जाएंगे आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। पहला प्रश्न हमारा है कि EEG इज रिलेटेड टू, ठीक है, इसका संबंध किससे है। तो ये हमारा ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, इससे संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है। इसमें बेसिकली एक टाइप का टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है आपके ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं ब्रेन वेव्स के अंदर, है ना, और जो भी एक तरीके का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिटेक्ट करता है, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिल्कुल। अगला है EMG जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो EMG का फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक। और इसका संबंध है हमारा यहाँ पे मसल्स यानी कि मांसपेशियों से, जिसमें क्या होता है कि ये एक डायग्नोस करता है हमारा जो EMG है, जो मसल्स हैं उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, और जो नर्व सेल्स उनको कंट्रोल करती हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ये डिटेक्ट करता है, ठीक। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि CT स्कैन से किसकी जाँच की जाती है, ठीक है। तो CT, यहाँ पे CT का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म भी कभी पूछ लेते हैं कई बार। तो यहाँ पे जैसे कि ब्रेन का जैसे मेन CT स्कैन यूजुअली लोग करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपका मान लीजिए कुछ ब्रेन में कोई डिजीज़ है या एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे इसके आपके ब्रेन में जो टिश्यूज़ हैं इन सब के स्ट्रक्चर्स को एक्सरे इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके डायग्नोस किया जाता है फर्दर उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो वैसे और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है ECG से किसकी जांच की जाती है, ठीक है। तो ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। और इससे जो है हार्ट जो हमारा है उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, स्पेशली जो हार्ट का रिदम है और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे मेज़र करते हैं इससे। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सी तकनीक हृदय प्रत्यारोपण से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट के केसेस कुछ हैं, तो वहाँ पे देखिए ये 3 टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे लिखी हैं, कैथेटर टेक्निक और कार्डियक और ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। तो ये तीनों ही यूज़ होती हैं। डी ऑप्शन हम इसमें से चूज़ करेंगे। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसको शॉर्ट फॉर्म में एरिस भी पढ़ते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये हमारा उत्तराखंड के अंदर नैनीताल में है, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस देने वाले लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये संस्थान जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस संस्थान है जो कि हमारा एस्ट्रोनॉमी जो होती है, ठीक, सोलर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, इन सब के क्षेत्र में रिसर्च का काम करता है। और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर भी ध्यान रख सकते हैं 1954, ठीक। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कंजर्वेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे WWF भी कई बार आप देखते होंगे, और इसका जो एक लोगो होता है इसमें पांडा जो एक जीव होता है वो होता है, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 1961 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ है उस पर उसका प्रिजर्वेशन किया जा सके और रिडक्शन किया जा सके जितना भी ह्यूमन इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो इस तरीके का एक संस्थान है, NGO है ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको NIC के नाम से भी आप देखते होंगे कई जगह पे, ठीक है। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये हमारा एक मिनिस्ट्री जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन
और टेक्नोलॉजी वाली, ठीक है, उसके अंतर्गत कार्य करता है। फाउंड हुआ था ये 1976 में, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको जो हाई एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करना। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की बात हो रही है। स्टैब्लिश हुआ था ये 1991 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है ये। और मेन इनका एम जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर मतलब बनाए जाते हैं जो भारत में, है ना, तो उनके एक्सपोर्ट्स को और बूस्ट किया जाए आउटसाइड द कंट्री। और ये इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और मोर देन 60 सेंटर्स हैं इनके अक्रॉस इंडिया। भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का गठन किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा जो बना था ये वर्ष 2000 में, ठीक। और अभी 2019 में है, कुछ रेगुलेशंस भी आए थे इससे संबंधित, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई थी, ठीक है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एक आया था हमारा, अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मई 2006 के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और उस टाइम पे इसमें जो है 27 जो है मिशन मोड के प्रोजेक्ट्स थे और जो है लगभग इसमें 10 कंपोनेंट भी थे इसके। एक बार डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा इसको। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे बनाई गई थी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी वर्ष 2013 में। और एम इसका भी मेन जो है वही था कि एक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेके इसको बनाया गया था, ताकि जो है एक जो साइबर स्पेस है ना, उसमें ट्रांजैक्शंस को काफ़ी सिक्योर किया जा सके और सबका लगभग प्रोटेक्शन इसके अंदर हो। भारतीय मूल के वैज्ञानिक मदन बाबू को प्रोटीन साइंस यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड किस वर्ष में प्रदान किया गया था, ठीक है। तो प्रोटीन्स के क्षेत्र में जो रिसर्च वगैरह की जाती है उसके लिए यहाँ पे ये वाला अवार्ड मिलता है, प्रोटीन साइंस यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड। और इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं ये मदन बाबू, इनको मिला था 2014 में, ठीक। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। फरवरी 2014 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 101वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस यहाँ पे प्रतिवर्ष जो है आयोजित की जा रही है 1914 से, ठीक है। और 1914 में इसका शुरुआत हुई थी कलकत्ता से। और अभी देखें आज जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 101वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए है कि आप ये बताइए कि जो सबसे लेटेस्ट वाला अधिवेशन हुआ है अभी हाल फिलहाल वो कहाँ पर हुआ है। अगला है कि तमु मासिफ क्या है, ठीक है। तो ये एक तरीके का वोल्केनो है हमारा पैसिफिक ओशन में, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कॉर्बोवैक्स, इसको मंजूरी दी है। तो पूछ ये जा रहा है आपसे कि कॉर्बोवैक्स की निर्माता कंपनी जो है वो कौन सी है, ठीक। तो एज ग्रुप ध्यान दीजिएगा कि 12 से 18 वर्ष के लिए ये वाली वैक्सीन मंजूर की गई है। और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं इसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ठीक है। ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, इन्होंने बनाया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंजी नदी पर देश के पहले केबल ब्रिज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केबल स्टाइल का एक ब्रिज बनाया जा रहा है अंजी रिवर के ऊपर, जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी चिनाब की, ठीक है। और ये है जम्मू कश्मीर में। अगला है लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए किस राज्य में पहला जैव विविधता पार्क तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क है इस तरीके का, जो इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। ये हिमाचल प्रदेश का जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि से इसको बनाया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे ये नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है 48th। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो इनॉग्रेशन किया गया इस इवेंट का जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रकाशित द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पे
पल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये है जिमी सोनी की बुक। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये है 22 फरवरी को। हाल ही में जारी डिलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां जो हैं वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर हैं? ठीक है, तो कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज जो है उसमें इंडियन बिजनेसेस का रैंक है डिलॉयट रिपोर्ट के अनुसार 5th। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, जो एडिडास ब्रांड आप देखते हैं स्पोर्ट्स का, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो इनका संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये टेबल टेनिस प्लेयर है ना, दिल्ली बेस्ड। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है ह्यूरॉन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने फीसदी की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मिलियनर हाउस होल्ड्स हैं इनकी संख्या बढ़ी है 11%। ठीक है, ये परसेंटेज याद रखिएगा। ह्यूरॉन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 में किस शहर को भारत की करोड़पति राजधानी बताया गया है? ठीक है, तो नंबर ऑफ मिलियनर्स की संख्या जो है मुंबई में काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुंबई जो है दिस इज़ नोन एज द मिलियनियर कैपिटल ऑफ इंडिया। आर्डवाक का मूल निवास क्या है? ठीक है, तो पहले ये जानिए कि आर्डवाक होता क्या है। ठीक है, तो ये आर्डवाक बेसिकली वैसे अफ्रीका में इनका मूल निवास है, ये जान लीजिए। और अर्थ पिग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और बेसिकली रात्रिचर जीव होते हैं जो कि चींटी और दीमक इस प्रकार के जीवों को इनका ऐसे जो नोज़ होता है काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, जो पिग होती है उसी की शेप के होते हैं, परंतु जो ये नोज़ वाला हिस्सा होता है काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, तो उसको यूज़ करके और जो है ऐसा स्मेल करके इन सब चीज़ों को खोजते हैं। और इसकी जो लंबाई है, जीभ की लंबाई इनकी जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक की होती है। ये सब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिलहाल ये नेटिव है अफ्रीका का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे इस अभियान का नाम देख लीजिएगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और ये इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अभी एक फिल्म आई थी जो अल्लू अर्जुन की, पुष्पा। ठीक है, इसको मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ठीक है, तो वो देखिए अलग था, वो फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड था अभी जो हमने ऊपर देखा। इसमें देखेंगे बेस्ट फिल्म, तो ये मिला है शेर शाह को। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अब इसी फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ध्यान दीजिएगा रणवीर सिंह को मिला है। इनकी जो फिल्म आई थी 83, इसके लिए। अब कृति सेनन को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? ठीक है, यहाँ पे फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो इनकी फिल्म आई थी मिमी, है ना, इसके लिए इनको मिला है। नाम ध्यान रखिएगा, कृति सेनन को मिला है। अब किस फिल्म ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर अवार्ड जीता है? ठीक है, दादा साहब अवार्ड में, तो यहाँ पे ये मिला था अनदर राउंड को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिल्म फेस्टिवल 2022 इसमें ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, तो जो निर्देशक होते हैं फिल्म्स के, तो बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पे मिला है अवार्ड केन घोष को। ठीक है, इनकी फिल्म थी स्टेज ऑफ सीज। ठीक है, टेम्पल अटैक, इस फिल्म के लिए इनको मिला है। फरवरी 2022 में ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानानंद ने किस विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिलाफ जीत दर्ज की है? ठीक है, तो इसमें इनके ओपोनेंट जो थे इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, फरवरी 2022 तक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं? ठीक है, तो यहाँ पे स्वामित्व योजना शुरू की गई थी अप्रैल 2020 में।
ठीक है। इसका इस स्कीम का जो एम है, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, है ना, उनकी ओनरशिप लोगों को यहाँ पे देना। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो फरवरी 2022 तक टोटल इसमें जो प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू हो चुके हैं इनकी संख्या है मोर देन 40 लैक्स। तो इसमें से डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक किस देश में आयोजित एक्स कोबरा वॉरियर 22 बहुराष्ट्र युद्ध सेना युद्धाभ्यास में भाग लेगी? ठीक है। तो यहाँ पे इसका आयोजन होगा यूके में। सी ऑप्शन करेक्ट है। डीआरडीओ देश के कितने शहरों में अमृत महोत्सव साइंस शोकेस रोड मैप टू 2047 इस विषय के साथ प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है? ठीक है। तो जो हमारा एक इवेंट चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे ये सब एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा। टोटल इसमें शहरों की जो संख्या है ये है 16। अगला है कि इन फरवरी 2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम टिल। ठीक है। तो ये स्कीम हमारी जो है लॉन्च की गई थी 2008 में। ठीक। और एम इसका ये था कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से संबंधित, तो क्लास 8th के बाद जो ड्रॉप आउट हो जाते थे स्कूल से तो उनको फर्दर सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में जो है सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये स्कीम यहाँ पे लाई गई थी। और अभी इसका जो कंटिन्यूएशन है आगे इसको अप्रूव किया गया है 2025 से 26 तक के लिए। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक यानी कि बंद करने का आदेश दिया है? ठीक है। तो यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है इनके द्वारा इसको ब्लॉक करने के लिए आदेश दिए गए हैं। बेसिकली सिक्स फॉर जस्टिस जो एक यूएस बेस एक ऑर्गेनाइजेशन था, ग्रुप था बेसिकली, जो सपोर्ट करता था पंजाब के सेसेशन का, जो खालिस्तान की डिमांड करते थे इनकी, है ना। तो इससे संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन था ये। तो 2019 से ये जो भारत में है बैन है अनलॉफुल एसोसिएशन के रूप में। और यहाँ पे अब इन सब जो ऐप और वेबसाइट वगैरह हैं इनके जो है इनको ब्लॉक करने का जो आदेश है दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 21 फरवरी 2022 तक 2.62 करोड़ घरों के आवंटित कुल लक्ष्य के मुकाबले कुल कितने करोड़ PMAY घरों का निर्माण पूरा हो चुका है? तो इसमें इन जो आवंटित लक्ष्य है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 1.73 करोड़ घरों का जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण जो है ये पूरा हो चुका है। तो डेटा है, इसको ध्यान रखें। भारत सरकार ने ग्रामीण आवास स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आरंभ की जो कब से प्रभावी हुई, ये डेट पूछी जा रही है। ठीक है। तो ये इफेक्ट में है स्कीम हमारी 1 अप्रैल 2016। हाल ही में 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है। तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है यहाँ पे, प्रोफेसर हैं ये नीना गुप्ता, है ना इनको, ये जो हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता का, ठीक है, वहाँ के प्रोफेसर हैं ये, और इनको मिला है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवहन भारत का कौन सा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक क्षेत्र है? ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जितने भी हैं उसके एमिटर के रूप में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो भारत का है ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके लिए प्रश्न ये है कि आप जो पहले 2 एमिटर्स हैं उनके नाम बताइए हमें। उर्दू भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है। तो ये मिला है चंद्रभान ख्याल को। ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरणों में संपन्न, वैसे तो हो चुका है, ठीक है। तो टोटल जो इस बार फेजेस थे उत्तर प्रदेश के स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में, इनकी संख्या थी 7, है ना। किस तिथि को था ये डेट एक बार देख लीजिएगा। और जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं वो 10 मार्च को आए हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर वो हुआ है 25 मार्च को, ठीक। ये सब डेट्स याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ संबंधित क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित कुछ कन्वेंशन या फिर ट्रीटीज जो हैं इनके नाम लिखे हुए हैं।
तो आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर कन्वेंशन है, ये बिल्कुल ठीक है। बॉन कन्वेंशन प्रवासी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं उनसे संबंधित है। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो तीनों ही हमारे ठीक हैं, डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।